मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली आपके समक्ष लाने का मकसद जो है मेरा वो यही है कि आप ज्योतिष में आपका रुचि बढ़े और आप इस विषय को समझने की कोशिश करें कि ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन में यदि अच्छी है तो निस्संदेह जीवन में वो आगे जाएगा। यदि ग्रह गोचर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति को अच्छे भाव में बैठे हैं, तो निस्संदेह जीवन में वो कामयाब होगा। आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति बहुत कम मेहनत करके जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर लेता है और कोई कोई व्यक्ति निरंतर अपने आप को रगड़ते रहता है, परिस्थितियों से जूझते रहता है, लेकिन फिर भी जीवन में आगे बढ़ने में उसको समस्या होती है। तो कुंडली को अध्ययन कराना और अपनी कुंडली के ग्रहों के विषय में जानना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यहां बन जाता है। आइए लिए चलते हैं आपको कुंडली के पास। और इस कुंडली में सबसे पहले मैं आपको पंचांग बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम एक बार जन्म की इनके तिथि को आप नोट कर लीजिए और आप भी कुंडली बना लीजिए। जन्म की जो इनकी समय है वो 10/11/1995। जन्म का समय 3:10 AM, स्थान प्रतापगढ़। और यहां पे जो है पक्ष जो है कृष्ण पक्ष है, नक्षत्र रोहिणी है, तिथि तृतीया है। पाया जो है इनका रजत अर्थात चांदी के पाए पे इस जातक का जन्म हुआ है। गण जो है मानव गण है। मानव गण अच्छा होता है, समय के साथ परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। मानव गण अच्छा है, लेकिन हाँ, ये मानव गण का एक नकारात्मक बिंदु भी है कि बहुत जल्दी यदि कोई भी चीज के लिए प्रयत्न करें और यदि उनको ना मिले तो बहुत जल्दी उस चीज से वो हट जाते हैं। तो ये आपको जाने रहना है। षडबल में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो षडबल में यहां जो शुक्र है वो बलि है, फिर सूर्य है, फिर चंद्र है, फिर बुध है और फिर क्रमशः मंगल इत्यादि ग्रह जो है। चले आते हैं इनके जन्म कुंडली के तरफ में। इनके चंद सवाल हैं, ज्यादा सवाल नहीं है इनके, 1-2 ही सवाल हैं, लेकिन ये कुंडली फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न में 6 नंबर की राशि लिखी हुई है तो ये कन्या लग्न की कुंडली बन गई। राशि क्या? तो राशि इनकी वृषभ बनती है। अब यहां पे लग्न के जो स्वामी बनेंगे वो बुध देव बनेंगे और राशि के स्वामी शुक्र देव बनेंगे और बुध और शुक्र दोनों क्रमशः मित्र हैं। तो यदि लग्न और राशि आपस में मित्र हो गया तो जातक को जीवन में आगे बढ़ने में बड़ा ही सुविधा हो जाता है। जीवन में वो लगातार आगे बढ़ते रहता है। तो लग्नेश और आशीष दो यहां मित्र हैं, ये प्लस पॉइंट है। अब लग्न का यहां मान सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने लग्न पे हमेशा मैंने बल दिया है कि लग्न और लग्नेश कुंडली में मजबूत है तो जातक निस्संदेह आगे जाएगा। तो यहां लग्न का मान कितना है? तो लग्न यहां 11 डिग्री पे है और लग्नेश बुध यहां 15 डिग्री पे है, यानी कि बलाबल में है। दोनों की डिग्री अच्छी है। अब लग्न के स्वामी बनते हैं बुध देव, कुंडली के द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में बैठे हैं। और दूसरा भाव होता किसका है? हमारे वाणी का होता है और बुध वाणी भाव के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक अपनी वाणी का बहुत अच्छा प्रयोग करता है और अपने वाणी से ही धन अर्जन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ज्योतिषी, एक वकील, एक जो मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, एक दुकानदार, ये करते क्या है? अपनी वाणी बेचते हैं। इनकी वाणी जो है इनके जीवन में इनको जीविकोपार्जन का साधन बन जाता है। तो यहां जातक की वाणी अच्छी होगी। अब नकारात्मक बिंदु भी आपको गिनाऊंगा मैं। देखिए, धनेश लग्नेश का धन में बैठना निस्संदेह जातक धनवान होगा, लेकिन यहां पे राहु और सूर्य दोनों ही कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। राहु का द्वितीय भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है, सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है, वाणी स्थान होता है। ऐसा जातक आपने देखा होगा, कई लोग अच्छा बोलते बोलते ऊट पटांग बोलने लगते हैं और अपने वाणी की वजह से ही अपना सारा काम खराब कर लेते हैं। यानी यहां पे उन दोनों चीजों को हम देख सकते हैं। जातक अच्छा भी बोलेगा और अच्छा बोलते बोलते ऐसा बात बोल जाएगा कि उसके जितने किए कराए हैं सब गुण गोबर कर देगा वो। तो ये यहां पे ध्यान रखना है। अब यहां पे सूर्य जो है वो नीच राशिगत बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य जो यहां पे नीच के बैठे हुए हैं, राहु के साथ ग्रहण दोष में बैठे हुए हैं और बुध के साथ भी राहु ने क्या किया? तो जड़त्व दोष का निर्माण कर दिया।
ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पे सूर्य स्वामी कहाँ के हैं इस कुंडली में, तो सूर्य यहाँ पे जो है वो द्वितीय 12वें भाव के स्वामी के दूसरे भाव बैठे हैं, यानी जातक धन तो कमाएगा लेकिन उस धन को बचा के नहीं रख पाएगा। उसका धन जीवन में बहुत ज्यादा, आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि पंडित जी कमाता हूं धन बच नहीं पाता है। ये वही योग है, जातक के धन के बिना कोई कार्य नहीं रुकेगा और जातक के पास धन नहीं रुकेगा। अब चले जाते हैं कुंडली के तीसरे भाव पे, तो तीसरे भाव में यहां मंगल बैठे हैं, स्वराशिगत बैठे हैं, पराक्रम के स्वामी पराक्रम में बैठे हैं, जातक को पराक्रमी बनाएंगे। और मैंने आपको पिछले अपने कुंडली अध्ययन के विषय में बताया था कि कुंडली में जब भी मंगल पराक्रम भाव से संबंध बनाए तो जैसा जातक जो है सेना में पुलिस में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक हैं और पराक्रम से संबंध बनाते हैं, जातक को पराक्रम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ऐसे मंगल शुक्र के साथ बैठे और बृहस्पति के साथ बैठे। मंगल का शुक्र के साथ बैठना सिर्फ जातक को अपने चरित्र को थोड़ा पकड़ के रखना चाहिए ना, जातक अपने चरित्र की वजह से ही कहीं ना कहीं संकट में पड़ जाता है। वहीं साथ में गुरु भी बैठे हैं, देव गुरु बृहस्पति कहां के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी है, बैठे कुंडली के पराक्रम भाव में है। तो सप्तम भाव का स्वामी पराक्रम बैठे, ऐसा जातक जो होता है विवाह के बाद पराक्रम करता है। मैंने आपको बताया था पराक्रम भाव, जब मैं सप्तमेश की चर्चा कर रहा था प्रत्येक भाव में, मैंने बताया था आपको कि सप्तम का मालिक सुबह ग्रह हो, कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो जातक का जो है पराक्रम विवाह के बाद होता है। और ऐसे जातक की पत्नी हो सकता है घर के बहुत नजदीक मिल जाए, विवाह घर के बहुत नजदीक हो जाए। अब वहां पे सुख भाव के स्वामी बृहस्पति की कुंडली के 12वें भाव बैठे हैं तो क्या करेंगे, सुखों का व्यय करें देंगे। ऐसा जातक अपने घर से दूर रहने वाला होगा, घर से दूर रह के नौकरी करने वाला होगा। ऐसा जातक अपना वाहन भूमि मकान होते हुए किराए के मकान पर रहेगा, सरकारी क्वार्टर में रहेगा, तो उन सब चीजों का सुख वो ले नहीं पाएगा। भले बृहस्पति शुभ ग्रह है लेकिन बैठे अपने 12वें भाव में तो चौथे भाव का व्यय करेंगे। चले आते हैं कुंडली के पंचम भाव में। यहां पंचम और छठे भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव छठे भाव में ही बैठे हैं और छठा भाव हमारी नौकरी का है, कंपटीशन का है। तो ऐसा जातक कंपटीशन से ही नौकरी प्राप्त करने वाला होता है, तो ये बहुत अच्छा है। छठे भाव में शनि जो है कैसे रोग ऋण और रिपु की वृद्धि करते हैं, क्योंकि जहां बैठते हैं शनि वहां की वृद्धि करते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। शत्रु उत्पन्न होंगे और उसका दमन भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसा जातक नौकरी करे बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि शनि जो है नौकरी के कारक है, ये बहुत अच्छा है। सप्तम भाव के विषय में बता दिए मैंने आपको। यहाँ अष्टम भाव और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, मैंने आपको बताया। मंगल का यहाँ पराक्रम में बैठना स्वराशिगत अच्छा फल प्रदान करेगा, क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव है ये। यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अच्छा है। वो भी त्रिक भाव है, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा है अपने राशि में, खराब फल प्रदान नहीं करेगा। बात कर लेते हैं हम कुंडली के भाग्य भाव की। तो यहाँ भाग्य भाव के स्वामी और कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी कौन बनते हैं, शुक्रदेव बनते हैं। कहां बैठे हैं, कुंडली के पराक्रम में। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा आप। भाग्य भाव में चंद्रमा बैठे हैं, कैसे उच्च के बैठे हैं चंद्रमा, ये बहुत प्लस पॉइंट है। और भाग्य भाव के कारक कौन होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति पराक्रम में बैठ के भाग्य भाव को देख रहे हैं, और भाग्य भाव के स्वामी कौन है यहाँ पे, शुक्रदेव, वो भी भाग्य भाव में बैठ के अपने, वहां भी पराक्रम भाव में बैठ के अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं। और जब भी चंद्रमा पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े, यानी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो ये क्या बन गया, गजकेसरी योग का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ शुक्र भी कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा। मैं यदि कहूं कि डबल गजकेसरी योग, तो ये भी मिथ्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र के दृष्टिपात से भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब एक और मुख्य विषय पे, यहां चंद्र और मंगल की दृष्टि है। जो चंद्र मंगल की दृष्टि जातक को पराक्रम करने के लिए, ऐसा जातक पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम से धन अर्जन करने वाला होता है। तो यहां पे चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि भी सोने पे सुहागे का काम करने वाली है, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। आगे चले आइए, कुंडली में दसम भाव और धन भाव के स्वामी कौन है, बुध देव है। वो बैठे कुंडली के द्वितीय भाव में, और मैंने आपको बताया कि द्वितीय भाव में बुध जो है सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, लेकिन राहु के साथ बैठ के जड़त्व दोष का निर्माण करते हैं। अतः एक समस्या देंगे, जब जातक को अपने आप को किसी के सामने प्रदर्शित करना होगा तो जातक वहां चुप रह जाएगा, बोल नहीं पाएगा।
जड़त्व दोष के निर्माण में यही होता है। जब जातक को नहीं बोलना हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बोल जाता है और जब बोलने की बारी आए तो चुप रह जाता है। चले आते हैं कुंडली में एकादश भाव के। एकादश भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं और कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। अच्छा बात है, आय भाव वृद्धि का भाव है, उसके स्वामी जहां बैठेंगे वहां वृद्धि करेंगे। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, भाग्य वृद्धि करेंगे। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है यहाँ पे कि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है। मैंने आपको बताया कि सूर्य, राहु और केतु को हम नहीं मानते हैं इसमें। तो यहां पे क्या बन गया, केमद्रुम दोष बन गया। केमद्रुम दोष एक ऐसा दोष है, एक ऐसा दुर्योग है कि जातक अपने जिंदगी में जो है मानसिक पीड़ित, मानसिक रूप से परेशान रहना, मन का चंचल हो जाना, छोटी छोटी बातों पे टेंशन, डिप्रेशन में आ जाना, ऐसा जातक बहुत ज्यादा इन सब चीजों में फंस जाता है। और किस भाव के स्वामी है चंद्रमा, आय भाव के स्वामी है। अब आय भाव को ही यहां पे केमद्रुम दोष लगा हुआ है, तो जातक को आय को लेके भी भविष्य में परेशानी होने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि यहां पे लग्न भी जो है, लग्न से मजबूत होने के बावजूद भी पीड़ित है। क्यों, कैसे पीड़ित है? क्योंकि वो दो पापग्रह, सूर्य भी पापग्रह में ही आते हैं और नीच के बैठे हैं, तो वहां पे वो पीड़ित है। और सूर्य जो है सरकारी नौकरी के कारक है, लेकिन यहाँ पे नीच राशि में बैठे हैं, तो क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? अब यहां से होता है मुख्य विषय की हमारी शुरुआत। ये जो है ये अभी भारतीय सेना में धर्म गुरु के पद पे अवतरित हैं। ये इंडियन आर्मी में धर्म गुरु हैं। अब आप कहेंगे सूर्य नीच के हैं, जड़त्व दोष है, और एक ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, वाणी वाचना, पूजा पाठ कराना, इसमें समय वाणी की जरूरत पड़ती है। तो फिर ये कैसे संभव है? जो मैंने नेगेटिव पॉइंट बताया था उसको ध्यान में रखिएगा, वो भी होगा। अब सवाल है कि यहाँ पे इनकी सरकारी नौकरी कैसे लग गई? तो मैंने एक आपको ये प्लस पॉइंट दिखाया था कि शनि छठे भाव में बैठे हैं, छठे भाव सरकारी नौकरी का विचार करते हैं, ये प्लस पॉइंट है। इस विषय को जानने के लिए आपको मेरे साथ नवांश कुंडली की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यदि हाथी के ये दिखाने का दांत है तो हाथी के खाने का दांत है। यानी कि ये जो है ये बहुत ही गंभीर अध्ययन के लिए इस कुंडली का हम विचार जरूर करते हैं। यदि आपके लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का बैठा है लेकिन नवांश कुंडली में वो नीच का हो जाए तो वो नीच का फल देगा। लेकिन यदि कोई ग्रह आपके नवांश कुंडली में नीच का है और यदि नवांश कुंडली में, यदि लग्न कुंडली में नीच का है और नवांश कुंडली में उच्च का हो जाए तो उच्च फल प्रदान करने वाला वो ग्रह बन जाता है। चले आते हैं इस कुंडली में लग्न की तरफ। मेष लग्न की कुंडली, और लग्न में ही कौन बैठा है? सूर्य बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उच्च के बैठे हैं। सवालों का जवाब मिल गया। इसीलिए ये सरकारी नौकरी को उन्होंने प्राप्त किया। अत्यंत भाग्यशाली है, भूलिएगा मत, क्योंकि पराशर मुनि ने कहा है कि भाग्य ही फलम सर्वत्रम न विद्या न च पौरुषम, अर्थात भाग्य ही सर्वत्र फल देने वाला होता है। यदि भाग्य आपका साथ नहीं देगा तो आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने ही पराक्रमी हो, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। भाग्य स्थान बहुत जबरदस्त है। यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र स्वराशिगत बैठा है, क्षमा कीजिए, यहाँ भाग्य भाव का स्वामी शुक्र जो है वो पराक्रम भाव में बैठ के भाग्य भाव को देख रहा है। इसको भी आपको भूलना नहीं है। सब मैंने आपको विषयों पे प्रकाश डाल के मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब सूर्य यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं लग्न में, ये प्लस पॉइंट है। और लग्न के स्वामी मंगल कहाँ बैठे हैं? तो कुंडली के 10वें भाव बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उच्च के बैठे हैं और मंगल वहां दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ पराक्रम भाव संबंध बना रहे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो जातक को पराक्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसा जातक जो है ये किसमें है? सेना में है। मंगल लेके आया। कैसे? अच्छे पद पे है, सीधा एक स्टार लगा के भर्ती होते हैं, यानी कि अच्छा पद है ये। जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पे, धर्म गुरु के पद पे या वहां पे है। तो कैसे हुआ? तो यहां नवांश कुंडली इनकी इतनी मजबूत है, लग्न में सूर्य का उच्च का बैठना, और सूर्य जिस राशि में बैठे हैं ये भी ध्यान रखिएगा, कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी यदि उच्च का है तो ये सर्वश्रेष्ठ योग बन जाता है। तो मंगल यहाँ पे उच्च राशि में बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी होके, और मंगल के राशि में बैठे, और मंगल भी कुंडली के 10वें भाव में कैसे बैठे हैं? उच्च के बैठे हैं। और यहाँ धन भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी शनि जो है कुंडली के धन भाव में बैठा हुआ है। मैंने बताया है कि दूसरे का स्वामी धन में बैठे या धन का स्वामी दूसरे में, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन वहां पे शनि जो है वाणी भाव में बैठे हैं, तो फिर से कहूंगा इनको बस अपनी वाणी पे संयम रखना है। क्यों? इनका प्रश्न भी मुझसे यही है
कि मैं बेशक भर्ती हो गया लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके नहीं आ पाता हूं कि 10 लोगों के बीच बैठ करके और मैं प्रवचन दे सकूं या कुछ बोल सकूं। तो ऐसा क्यों होता है? बुद्ध के वजह से, बुद्ध का जो जड़त्व दोष है इसके वजह से ये बोलने में इनको हेजिटेशन होता है, ये बोल नहीं पाते हैं, हिचकते झिझकते हैं बोलने में कहीं भी 10 लोगों के बीच में। लेकिन भाग्य साथ दिया और ये बन गए। अब देखिए दशा कैसे दशा में बने हैं। तो इनको राहु में मंगल का अंतर चल रहा था 11/9/2020 से 29/9/2021 में। इसी बीच में वो, अब प्रश्न एक और उठता है क्या कि राहु से मंगल का अंतर तो अंगारक योग है, ये तो अच्छा नहीं है राहु मंगल के साथ बैठना। नौकरी कैसे लग गई? आइए देखते हैं कैसे लग गई। राहु यहां पे तुला राशि में बैठे हैं और कन्या लगन के कुंडली में राहु जो है वो कारक हो जाते हैं। मैंने अपने जब लग्नों के विषय में बता रहा था तो मैंने आपको वहां बताया हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो राहु यहां पे कारक हैं और मंगल कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं। और मंगल कैसे बैठे हैं सवाल यह है। तो मंगल स्वराशिगत बैठे हैं, अब राहु भी अपने मित्र राशि में बैठा है और मंगल भी अपने स्वराशिगत बैठे हैं। तो राहु और मंगल ने इनको नौकरी दे दिया। अब इनको बृहस्पति की दशा चलेगी 29/9/2021 से लेकर के और 2037 तक। बृहस्पति कैसे हैं मैंने आपको बताया। बृहस्पति यहां छोटे मोटे यात्राओं का हम विचार करते रहते हैं। तो बृहस्पति क्या करेंगे? इनको पारिवारिक सुख, अब जाहिर सी बात है नौकरी करेंगे तो हर जगह जाएंगे, इधर पोस्टिंग उधर पोस्टिंग होती रहेगी तो घर का सुखों में कमी रहेगी। तो घर होते हुए भी घर का सुख नहीं, बाहर घूमते रहेंगे। लेकिन बृहस्पति यहां पे फिर भी इनको अच्छा फल देंगे क्योंकि शुभ ग्रह से दृष्ट है, ये अच्छा है। लेकिन शुक्र और गुरु जब भी मिलते हैं दारिद्र्य योग का निर्माण भी करते हैं। कमाएंगे लेकिन फिर भी धन को लेकर परेशान रहेंगे। लेकिन धन के बिना कार्य कोई रुकेगा भी नहीं। उपाय में बताया हूं इनको, आपको भी यहां पे बताऊंगा कि क्या क्या उपाय मैंने इनको बताया। चले आते हैं एक बार दोबारा नमाज कुंडली की तरफ। अब यहां पे देखिए चौथे भाव में चंद्रमा कैसे? स्वराशिगत। यहां चंद्रमा उच्च के थे, यहां चंद्रमा स्वराशि में है और चौथे भाव में चंद्रमा दिग्बली होते हैं, प्लस पॉइंट है। यहां भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, बैठे कुंडली के आय भाव में जाकर के, ये भी प्लस पॉइंट है। नवमांश कुंडली में यदि हम नजर डालें तो हर प्रकार से ये कुंडली हमको नवमांश कुंडली श्रेष्ठ देखने को मिल रही है। हर प्रकार से ये कुंडली अच्छा है। लेकिन मैंने यहां पर जैसे आपको बताया कि यहां पे जो सप्तम भाव है दाम्पत्य का भाव है, अब वो कहां? तो पराक्रम में बैठा है। तो शुक्र के साथ जब भी बृहस्पति बैठते हैं दारिद्र्य का निर्माण करते हैं, पराक्रम तो बना रहेगा। लेकिन नवांश कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और राहु जो है वो, यदि एक सूत्र बताता हूं याद रखिएगा, राहु किस राशि में बैठे हैं तो आप जोड़िए मेष राशि से, तो पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष, यहां पे पुरुष राशि में बैठे हैं। थोड़ा कुंडली मिला के विवाह करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा इनके लिए, क्योंकि पुरुष राशि में बैठा राहु कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी मतभेद लेके आता है। लेकिन फिर भी यहाँ दाम्पत्य के स्वामी भी कुंडली अष्टम भाव में बैठे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा कुंडली मिला करके विवाह करें। कम से कम 24 गुण तो मिलना ही चाहिए। लेकिन कर्म क्षेत्र की दृष्टि से कुंडली बहुत अच्छा है। एक बात और मत भूलिएगा कि यहाँ राहु के साथ सूर्य थे और यहाँ केतु के साथ सूर्य है और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे, तो ये भी आपको नहीं भूलना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कहीं ना कहीं सूर्य भी यहाँ पे पीड़ित है। तो कुल मिला जुला के ये कुंडली हर प्रकार से इनके लिए श्रेष्ठ है। बस जब भी राहु के साथ सूर्य बैठे तो अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे तालमेल में दिक्कत होती है। ऐसा जातक, अब जाहिर सी बात है समझने की आवश्यकता है। समझिए एक बात और, इनका जो प्रोफेशन वर्क है पूजा पाठ करवाना, जड़त्व दोष की वजह से क्या इनके अंदर हिचक होगी और ये ठीक से बोल नहीं पाएंगे। जब बोल नहीं पाएंगे, नौकरी करते हैं चाहे किसी भी पद पे करें तो उच्च अधिकारी तो उनको बोलेगा ही कि आपका तरीका सही नहीं है इत्यादि इत्यादि। तो क्या होगा? तो सूर्य ग्रहण में है तो बदनामी होगी, मान सम्मान का नुकसान होगा। तो इसको इन बात का ध्यान रखना है। और सूर्य ही बॉस है, सूर्य से बॉस का विचार करते हैं तो यहां इनको मान सम्मान को लेकर कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अब मुख्य विषय पे चले आइए। कुंडली है बहुत श्रेष्ठ, छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या है? नित्य भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा जल प्रदान करें, लाल पुष्प से सूर्य भगवान को जल प्रदान करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें, इससे इनको फायदा होगा। और जिस लोटे में जल देते हैं उसमें थोड़ा लाल रोली डाल के जल दें
और जो रोली लोटे के जो साइड में लग जाता है उसको अपने मस्तक पे और अपने कंठ पे लगाएं, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पे बुद्ध को मजबूत करें, बुद्ध को ठीक करें, एक पन्ना रत्न जो है वो धारण करें, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे शुक्र के लिए एक ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे जो है मंगल के साथ बैठा हुआ है, दाम्पत्य का कारक है। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई छोटी मोटी समस्या आएगी भी तो शुक्र यदि मजबूत है तो समस्याओं को वो निदान करने वाला होगा। शनि के लिए यहाँ कोई रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया अच्छा, इनको देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो धर्मस्थल के कारक हैं। अब एक स्वयं पंडित जी हैं तो मंदिर में डेली इनका आना जाना रहेगा ही, भगवान की आराधना करते रहें। और बृहस्पति को मजबूत यदि और बनाना चाहते हैं तो क्या करें? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान नारायण की साक्षात कृपा प्राप्त हो जाती है। बड़ा ही श्रेष्ठ कुंडली है, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आपके समक्ष लेके आया कि आप इस कुंडली को देखें कि लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कमजोर होने के बावजूद भी नवांश कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। नवांश कुंडली में लग्नेश भी कहां बैठे हैं? बुध आय भाव में बैठे हैं। बड़ा ही श्रेष्ठ कुंडली। तो मुझे यकीन है कि इस कुंडली विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए ग्रहों की स्थिति कैसी है। मजबूत है, कामयाबी 100% मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी से अपने कुंडली का अध्ययन एक बार अवश्य आपको करवाना चाहिए। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूं वीडियो आपको तुरंत मिले। तो आज का जो विषय है यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।